राधे राधे। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज है पाप मोचनी एकादशी और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 तारीख को रखा जा रहा है और 15 तारीख को ही एकादशी तिथि है, तो एकादशी का व्रत करें। और आज हम आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा सुनाने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुने। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है वो कथा का श्रवण कर सकते हैं, उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा सुनने से। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत की कथा जरूर सुने। श्रीमन्नारायण नारायण हरि। एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म। एक दिन लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से पूछा। लोमस मुनि बोले, एक त्रिवदन नामक सुंदर वन था। वहाँ देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों ने कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती थी। अप्सराओं के साथ लेकर अपने मनमोहक, संतापक इत्यादि पांचों बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना दिया। मंजूषा के प्रेम से मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज तो पहला ही दिन है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यारनी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए, पिशाचनी बनने का श्राप दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुझे फिर दिव्य शरीर मिल जाएगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पांचव ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा अथवा मुनि तथा मंजूषा दोनों ने ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत को स्वर्ण की चोरी, ब्रह्मा हत्या इत्यादि महापापों से मुक्त करवाता है। फलाहार, इस दिन चिरौंजी, दूध से बनी मिठाई, फल ले सकते। बोलो भगवान विष्णु की जय। माता और क्या हाथ भी तो आना चाहिए। जो हाथ में तिल और पुष्प रखा है वो भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। और पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब भगवान विष्णु को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और कथा पढ़ने के बाद में आरती करेंगे, पुष्प चढ़ा देंगे लड्डू गोपाल जी को। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप आरती भी हो गई है तो आप लोग भी आरती लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधा रानी की भक्ति यूँ ही करते रहिए। और पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा अभी हमने आप सभी को सुनाई है और पूजा भी हो गई है, तो दर्शन कर लीजिए हमारे केशव बाबू के, किशोरी जी के, बिहारी जी के और राधा रानी के, लक्ष्मी नारायण जी के। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत है आज, तो आप सभी लोग कथा सुनिए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत में आज के दिन चिरौंजी का भोग लगाया जाता है, जिसका सेवन भी किया जा सकता है। तो चिरौंजी का भोग लगाएं और उसका सेवन भी कर सकते हैं। चिरौंजी फलाहार में आती है, ये एक ड्राई फ्रूट है, तो इसका भोग लगाएं और इसका सेवन भी करें। और अगले दिन 16 तारीख को पारण रहेगा, तो 16 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और एकादशी के पारण का जो समय है 6:30 बजे से 8:45 बजे के बीच में है, तो उस समय एकादशी के व्रत का पारण करें। जल और तुलसी का पत्ता लेकर भगवान विष्णु को स्नान कराने के बाद चरणामृत से
अपने पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण।